गेट रेडी। 5, 4, 3, 2, 1। स्वामी विवेकानंद भारत के महानतम आध्यात्मिक नेताओं में से एक का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में अटॉर्नी एट लॉ थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण और धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र ने एक महान आध्यात्मिक मन के लक्षण दिखाए। वह बुद्धिमान, वीर और सत्यवादी थे। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से पूर्ण की। वे दर्शन शास्त्र, इतिहास, साहित्य और विज्ञान में पारंगत थे। कॉलेज के दिनों में वे ब्रह्म समाज के संपर्क में आए और उसके विचारों से प्रभावित हुए, परंतु वे इससे संतुष्ट नहीं थे। वे ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जिसने ईश्वर को देखा हो। विराम पैरा। सन 1881 में वे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। इस मुलाकात ने उनका जीवन पूर्णतः बदल दिया। रामकृष्ण उनके गुरु बन गए। उनके मार्गदर्शन में नरेंद्र ने जाना कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सन 1886 में श्री रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास की दीक्षा ली और स्वामी विवेकानंद बन गए। विराम पैरा। एक परिव्राजक सन्यासी के रूप में उन्होंने हिमालय से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत की यात्रा की। उन्होंने सामान्य लोगों की गरीबी, अज्ञानता और दुख देखा। वे समझ गए कि भारत की वास्तविक समस्या धर्म नहीं बल्कि गरीबी और निरक्षरता है। उन्होंने जनसाधारण के उत्थान के लिए कार्य करने का निश्चय किया। विराम पैरा। सन 1893 में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनके प्रारंभिक शब्द अमेरिका के भाइयों और बहनों ने हजारों लोगों का हृदय जीत लिया। उन्होंने हिंदू धर्म की महानता, सहिष्णुता के सिद्धांत और सार्वभौमिक स्वीकृति के बारे में बोला। वे संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हो गए। अमेरिका प्रेस ने उन्हें भारत से आया तूफानी सन्यासी कहा। विराम पैरा। सन 1893-97 में भारत लौटने के बाद उन्होंने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का आदर्श वाक्य था अपने मोक्ष के लिए और जगत के कल्याण के लिए। मिशन ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए विद्यालय, चिकित्सालय और राहत कार्य प्रारंभ किए। स्वामी विवेकानंद ने भारत के युवाओं को उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको का आह्वान दिया। उनका मानना था कि युवा ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। उन्होंने युवाओं को बलवान, निर्भय और आत्मविश्वासी बनने को कहा।
उन्होंने कहा, तुम जो सोचोगे वही बन जाओगे। यदि तुम स्वयं को दुर्लभ सोचोगे तो तुम दुर्लभ बनोगे। यदि स्वयं को बलवान सोचोगे तो बलवान बनोगे। विराम पैरा। उनका निधन 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में हो गया, परंतु उनकी शिक्षाएं आज भी संपूर्ण विश्व में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनकी जयंती प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। विराम समाप्त। इस लेसन का ट्रांसलेशन अगर सॉफ्टवेयर पे करना है तो नीचे दिए लिंक को डाउनलोड करें।